going to bomb the plane. Death to America, death to Trump. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Free Palestine. Free Palestine. दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे हिजबुल्लाह भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी यानी हूती और हमास के बाद अब हिजबुल्लाह एक बड़े हमले की तैयारी करने जा रहा है। तैयारी कर नहीं रहा है बल्कि वो अगले 24 से 48 घंटे में एक बड़ा हमला इजराइल पर कर सकता है। उसकी तस्वीर निकलकर सामने आ गई है। खबर नंबर 2 होगी कि फिलिस्तीनियों के साथ साथ इजराइल के अंदर देखिए कैसे महिला सैनिकों के साथ दरिंदगी की जाती है। हालत यह हो जाती है कि उस महिला सैनिक को अपनी जान लेनी पड़ती है, यानी सुसाइड करना पड़ता है। जी हाँ, घिनौनी करतूत दिखाऊंगा और आपको इसी के साथ दिखाऊंगा। एक दो नहीं, सैकड़ों देशों ने एकजुट होकर अब फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाऊंगा। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबरें देखिएगा। खाने के लिए, जी हाँ, अन्न के दाने के लिए, पानी के लिए किस तरह से एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं गजा के लोग, फिलिस्तीन के लोग। और जब खाना आता है तो हालत ये होती है कि गरम गरम खाना शरीर पर गिर जाता है। मासूम की चीख ज़रूर सुनिएगा और जाते जाते आपको ये ज़रूर दिखाऊंगा कि अलग अलग देशों में इस पूरे मसले पर क्या चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैं इस वीडियो की शुरुआत करूंगा मिडिल ईस्ट से, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले इस वीडियो को जरा देख लीजिए। ये वीडियो क्या है और उसमें क्या बोल रहा है आदमी। Going to bomb the plane. Death to America, death to Trump. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. My God. Sit down. Don't move. तो अब तक समझे होंगे, एक प्लेन है, प्लेन में अचानक से एक आदमी खड़ा होता है, नारे लगाता है और उसके बाद कहता है कि इस प्लेन में बॉम्ब है। चूंकि अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा है तो जब तक नाम धर्म पता नहीं लगेगा तब तक आप इसे मुसलमान समझेंगे। और ख़ास तौर पर वो जो पहले से ही मुसलमानों के लिए गंदगी उगलते हैं उनको मौका मिल जाएगा। देखा, कहा था ना ये आतंकी होते हैं। लेकिन अब असलियत जानेंगे तो उनके मुंह पर कालिक पुतेगी जो इस्लाम को, मुसलमानों को सिर्फ आतंकवाद से जोड़ते हैं। इस आदमी का नाम कुछ और नहीं है दोस्तों, इस आदमी का नाम है अभय नायक। ये अभय नायक नाम का व्यक्ति है जो प्लेन में सवार होता है, अल्लाह अकबर के नारे लगाता है। लंदन वाली फ्लाइट थी, जा रही थी, अचानक से चीखता है अल्लाह अकबर और उसके बाद इस प्लेन में बम है इस बात की नारे लगाने लगता है। लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। वो बात अलग है कि अचानक से इसे धर दबोचा जाता है और जब इसकी सुताई की जाती है तो बताता है इसका नाम अभय नायक है। तो मुसलमानों में अभय नाम के तो व्यक्ति होते नहीं हैं। कौन है? हिंदू। जी हाँ, ये हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है। ये 43 साल का आदमी है, यूके लुटॉन का है, वहाँ का रहने वाला है। और इस तरीके से ये बार बार देखिए क्या लगाता है, अल्लाहू अकबर, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू ट्रंप, इस तरह के नारेबाजी वहाँ पर करता हुआ ही नज़र आता है। देखिए ये वीडियो फिर से है, ऐसे मोहम्मद जुबैर ने लिखा, द नेम ऑफ द पर्सन हु शाउटेड आई एम गोइंग टू बॉम्ब द प्लेन, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू ट्रंप, वाइल रिपीटिंग चैंटिंग रिलीजियस स्लोगन अल्लाहू अकबर इस अभय देवदास नायक। सोचिए किस कदर मुसलमानों का नाम लेकर गंदगी फैलाने का काम किया जाता रहा। क्योंकि जैसे ही ये वीडियो निकल कर आई, कई ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जिन्होंने इस खबर को बड़ी ज़ोरदार तरीके से दिखाया, सिर्फ इस फुटेज को। यकीन मानकर चलिए इसके आगे और पीछे किसी ने भी ऊपर नीचे कहीं दाएं बाएं इस खबर में पहले ये नहीं लिखा होगा कि हर एक लाइन में ये जाना चाहिए ये अभय नाम का व्यक्ति है। वो नहीं, उनके लिए ज़रूरी ये था कि ये क्या बोल रहा है और बोलने के नाते इसको लेकर जिस धर्म विशेष से जुड़ा ये नारा लगा रहा है उसे लेकर क्या माहौल बन सकता है, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया। मैं धिक्कारता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ और साथ ही साथ ऐसे लोगों से कहता हूँ चुल्लू भर पानी लो और उसमें डूब मरो। क्योंकि जब पूरी सच्चाई तुम नहीं दिखा सकते तो तुम पत्रकार नहीं कहला सकते। चलिए खबर हम दूसरी तरफ भी लेकर चलते हैं। पहले एक वीडियो ज़रा देख लीजिए, मिडिल ईस्ट की खबरों में क्या कुछ हो रहा है।
तो ये कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह जल्द ही इजराइल पर बड़ा हमला करने जा रहा है, और जो पिछली बार उसने सीज फायर के नाम पर जहां पर अपनी सेना बिठा रखी है, उन्हें खदेड़ने का पूरा प्रोग्राम बना लिया गया है। ये एक और खबर निकल कर आई, ज़रा इस लड़की का चेहरा गौर से देखिए। ये इस दुनिया में नहीं रही। हाँ, ये इजराइल की सैनिक है, लेकिन इसके साथ जो हुआ है, जो सुनने के बाद आप समझ जाएंगे, जो ये इजरायली है ना, जो सैनिक बैठे हुए हैं, ये सिर्फ फिलिस्तीनियों के साथ गलत नहीं करते, बल्कि अपने देश की महिलाओं को भी नहीं बख्शते। जी हाँ, इसके साथ IDF यानी इजराइल के पुरुष सैनिकों ने रेप किया, दरिंदगी की। उसके बाद इसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। सोचिए, ये दरिंदापन है। एकजुट होकर हमास को ख़त्म कर देंगे, फिलिस्तीनियों को दौड़ा देंगे, उन्हें मार देंगे, कत्लेआम मचा देंगे। सोचिए, तुम अपने लोगों को नहीं छोड़ते, उनके जिस्म को नोच कर खाने वालों, तुम अपने आप को इंसान कहते हो, धिक्कार है तुम पर। चलिए अगली एक और खबर देखिए आप इसी के साथ। ये खबर निकल कर आई, ये लोग हैं, और इसमें मेन खबर क्या है? मेन खबर है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन का है, जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से, जो न्यूयॉर्क में चल रही है। दावा किया गया 125 कंट्री के, इंक्लूडिंग जिसमें 50 फॉरेन मिनिस्टर्स भी शामिल हैं, ये सब इकट्ठा हुए हैं कि इस बात को लेकर फ़िलिस्तीन को मान्यता देने के लिए, सारे के सारे फ़िलिस्तीन को मान्यता देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और ये एक प्रक्रिया बहुत तेज़ रफ्तार से वहाँ पर बढ़ रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि बहुत तेज़ रफ्तार से वहाँ पर प्रक्रिया बढ़ रही है, जिसको लेकर बड़ी चिंतित नज़र आ रहा है कोई और नहीं बल्कि इजराइल, और इसके साथ साथ अमेरिका भी बौखलाया हुआ है कि ये कैसे संभव हो सकता है। आइए अब एक तस्वीर ज़रा पहले ही देख लीजिए। देखिए, खाने के लिए ये सब चीज़ें चल रही थी, खाना बन रहा था, अचानक से ये लड़का बेचारा जल जाता है। इसमें कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिसे हम थोड़ा रोक कर दिखाएंगे। अब यहाँ पर रोकना पड़ेगा, बहुत भयावह तस्वीर है दोस्तों। एक तो गर्मी, ऊपर से खौलता हुआ उस पर खाना गिर जाता है। कैसे इसको डिस्क्राइब किया जाए, सोचिए। ये हालात बना रखे हैं, और इजराइल कौन है? इजराइल पीड़ित है। तभी मैं कहता हूँ, धिक्कारो उन लोगों को, खुलकर धिक्कारिए उन लोगों को जो लोग ये कहते हैं कि इजराइल पीड़ित है। अगर इजराइल पीड़ित है तो नेतन्याहू के लाडले के साथ ये हो जाए तो सहन कर पाएगा वो? मैं उस इजराइल के सैनिकों के लिए भी कहता हूँ दोस्तों, जो दिन रात वहाँ पर मर रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनका अपना देश उन्हें इसलिए सिर्फ राष्ट्र द्रोही या फिर देशद्रोही घोषित कर रहा है क्योंकि वो अब नहीं लड़ना चाहते। और सोचिए, बंद कमरे में बैठकर नेतन्याहू आदेश देता है। मैं कह रहा हूँ, वक्त का पहिया बहुत तेज़ रफ्तार से घूम रहा है। इसके लिए दुनिया की ज़मीन कम पड़ जाएगी जो जो अत्याचार करेगा। इन तस्वीरों को देखकर रुका नहीं जाता। अब ईरान के तरफ से एक ऐलान किया गया, इसमें बताया गया है इजराइल डिड नॉट अचीव गोल इन 12 डेज आफ्टर इजराइल और जिस तरीके से हमला किया गया, उन दोनों ही मसलों में बताया गया इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला तो किया, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल पाई उन्हें, जिस कामयाबी की उम्मीद लग रही थी। और चलिए अब ज़रा पहले ये वीडियो देखिए। तो प्रो फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट हैं, ये पहुंचते हैं मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट में, और उसके बाद उसे बंद कर लिया जाता है। ये सब के सब वहाँ पर मैकडोनल्ड के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बॉयकॉट करने का ऐलान किया जा रहा है कि बॉयकॉट किया जाए इसका। और देखिए, न्यूयॉर्क में भी, अब मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ एक जगह, अलग अलग जगह देखते जाइए। ये कौन है? रब्बीज़ है। ये एंटी ज़ियोनिस्ट रब्बी हैं, जिन्होंने रब्बीज़ ने मोर्चा खोला है इजराइल के खिलाफ, और कहा जा रहा है गज़ा को जीने दो। इस बात के नारे लगाए जा रहे हैं। यहूदियों का जिक्र जब होता है तो सिर्फ आप इजरायली के तौर पर मत देखिए, रब्बीज़ भी उसमें शामिल है। और सोचिए, इनके ये खुद नारेबाजी कर रहे हैं। अब एक और खबर देखिए। ये एक वीडियो निकल कर सामने आई जहाँ पर जो सुवेदा इलाका है, वहाँ पर UN की तरफ से ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी जा रही थी, लेकिन उसे रोक दिया गया। दावा किया गया HTS के जो लड़ाके हैं, उन्होंने दारा इलाका है सीरिया में, वहाँ पर ही इनको रोक दिया, जबकि सुवेदा तक इनको पहुँचना था खाने पीने के सामान को, लेकिन नहीं जाने दिया गया। नमस्कार।